सच्चिदानन्दरूपाय ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी के हृदयों में विराजमान परमात्मा को प्रणाम, विश्व वसुंधरा को प्रणाम, भारत भूमि को प्रणाम। आज ये सुखद संयोग है हम लोग एक बार फिर से आज यहाँ इस कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित हैं और ये क्रम विगत 5 बार से चल रहा है। ये 6वां आज का क्रम है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। छोटी सी भूमिका और भूमिका के पश्चात हम अपनी बात रखेंगे। भूमिका इस प्रकार से है, ये 1980 का दशक था जब रशिया के 2 दोस्त, एक का नाम था सार्किस और एक का नाम था गैकिक, ये 2 लोग भगवत गीता से प्रभावित हुए और इन्हें लगा कि उनके अपने देश रशिया में, जहाँ पर एकदम नास्तिकता का बोलबाला है, वहाँ भी आध्यात्म का एक वातावरण तैयार होना चाहिए। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के उन लोगों ने रशिया में श्रीमद् भगवद गीता का और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार शुरू किया। ये था 1980 का दशक। और उस समय जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो चूँकि रशिया कम्युनिस्ट मानसिकता का देश था, वहाँ पर इन पर घोर इनका विरोध हुआ। और केवल विरोध ही नहीं हुआ, इन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। और केवल यातनाएं ही नहीं दी गईं, इन 2 में से जो इसका नाम था सार्किस, उसे अपने प्राणांत उसका हो गया। इतनी भयंकर वहाँ त्रासदी दी गई। किंतु इस बीच लोगों के बीच एक जागृति आई कि मानव मूल्यों को जीवित रखने के लिए भगवद गीता अपरिहार्य है, और उनको वहाँ समर्थन भी मिला। आप कल्पना कर सकते हैं कि शुरुआती दौर में जिन लोगों ने इन 2 लोगों का साथ दिया, उन पर भी कठोर यातनाएं उन्हें दी गईं, पर यह लोग रुके झुके नहीं। हमें समझना यह है, धर्म संस्थापना के लिए कोई कायर और कमजोर लोग काम नहीं आते, वहाँ बहादुरी काम आती है। और इतनी बड़ी बहादुरी कि अनेक बार लोगों को अपना जीवन का मूल्य देकर के उसका मोल चुकाना पड़ता है। और यह क्रम चलता रहा। 2011 में वहाँ के एक कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया कि भगवद गीता लड़ाई झगड़े का ये ग्रंथ है, इससे तो यहाँ उल्टे अवस्था फैलेगी। और उस समय जो हमारे भारतवर्ष का जो पार्लियामेंट हाउस है, उसने जोरदार समर्थन किया कि नहीं, ये गलत लांछन लगाया जा रहा भगवद गीता पर। और अल्टीमेटली ये हुआ
कि भगवत गीता को वहाँ मान्यता मिली, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 2011 में, और 2011 से लेकर के 21 चल रहा है। जितना प्रचार प्रसार जोरदार तरीके से भगवत गीता का रशिया में है, उतना अन्य देशों में नहीं है। और मैं यदि कहूँ, यदि अतिशयोक्ति ना होगी तो ये है कि हमारे देश में भी नहीं है जहाँ भगवत गीता का अवतरण हुआ। हमारे यहाँ क्या हो रहा? हमारे यहाँ ये हो रहा है, आज जीवन मूल्यों की दुर्गति हो गई है। यदि तीरथ सिंह रावत नाम का एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, यदि वो कुछ नेक सलाह दे देता है बच्चियों के लिए, तो उसके दूसरे दिन इतना विरोध होता है कि लोग अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है। यद्यपि ये संतोष का विषय है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे समाज में जहाँ सीता सावित्री जैसी सतियाँ रहती हैं, वहाँ मेनका और उर्वशियाँ भी रहती हैं, वहाँ ताड़का शूर्पणखाएँ भी रहती हैं। पर हमें ध्यान देना ये चाहिए कि जीवन में कभी भी ताड़का और शूर्पणखाएँ पूज्य नहीं हो सकती। वो पूज्य तो यहाँ सीता और सावित्री ही होती हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं हमारी स्वतंत्रता है, हम कुछ भी करें। आप सलाह देने वाले कौन होते हैं? यह लोग ये बात भूल जाते हैं, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों में बहुत अंतर है। स्वतंत्रता आपकी जब तक है जब तक कि आपकी स्वतंत्रता से किसी दूसरी स्वतंत्रता बाधित ना हो। लेकिन हम लोग जिस देश में जी रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल जाते हैं कि इस्कॉन के माध्यम से जो लोग उसके फॉलोवर्स हैं भगवत गीता के, जो दुनिया के अन्य अन्य देशों में रहते हैं, वो लोग हमसे बड़े हिंदू हैं। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनका वे ऑफ टॉकिंग सब हमसे वंदनीय हैं। उनके शादी ब्याह सभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ जो मैं कह रहा था कि लोग कहते भाई हमें सलाह क्यों दे रहे हो? सलाह इसलिए दी जाती है कि लोग अपेक्षा उससे करते हैं जो शीर्षस्थ बैठा हुआ है। हम सबको ये ज्ञान होना चाहिए, या ज्ञान होगा ही, संसार में स्त्री यानी मां एक ऐसा किरदार है जो सृष्टि की व्यवस्था को भी चैलेंज कर देती है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आमतौर पर देखने को ये मिलता है कि हम धरती में जो बीज बोएंगे फसल वैसी ही उगेगी, ये तो आम सिद्धांत है। पर दुनिया में मां एक ऐसा किरदार है जो ब्रह्मा की सृष्टि का सिद्धांत बदल देती है। यदि पिता भले विश्रवा क्यों ना हो, यदि माता केकसी है तो संतान रावण पैदा हो जाती है। इसके ठीक विपरीत पिता भले हिरण्याकश्यपु है, लेकिन यदि माता कयाधु है तो घर में प्रहलाद पैदा हो जाता है। इसीलिए यदि कोई कभी कहता है बहन बेटियों से कोई बात, वो इसलिए कहता है कि इस धरती पर संस्कृति को बचाने के लिए सबका दायित्व है। इसका अर्थ यदि कोई बेटियों के लिए कुछ कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष को स्वच्छंद छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। यह सामान्य सी बात है। समाज में जहां सीता और सावित्री की आवश्यकता है, ठीक दूसरी ओर राम जैसे चरित्रवान पुरुषों की भी आवश्यकता है। लेकिन जब किसी के लिए कुछ कहा जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि दूसरे को स्वतंत्रता दे दी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहां कहना यह चाहता हूं भूमिका के रूप में कि जहां भगवद गीता का अवतरण हुआ, जो ब्रह्म विद्या का प्रमुख ग्रंथ है, दुर्भाग्य से वहां पर इसके प्रति कोई आकर्षण आज बचा नहीं। अभी विगत रविवार से अभी इस रविवार के बीच में मुझे दो लोग मिले इसमें सोशल मीडिया में, शाश्वतानंद, स्वामी शाश्वतानंद, और दूसरा नाम है भूपेंद्र भाई पांड्या। ये लोग भी भगवद गीता पर इनके व्याख्यान पढ़े हैं और मैंने देखे,
और देखने से मुझे एक फ़ायदा हुआ, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं ट्रैक पर जा रहा हूँ। इस धरती पर ऐसे अन्यान्य लोग हैं जो बहुत विद्वान हैं, जो बहुत त्यागी लोग हैं, जिनका समाज में अपना प्रभाव है, और वो भगवत गीता का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो इस प्रचार प्रसार के बीच मुझे लगा कि यह जो मैं यह काम कर रहा हूँ, यह काम निश्चित रूप से भगवान राम के जो सेतुबंध का उनका प्रयास था, उस प्रयास में एक गृहिणी जैसी भूमिका है या उससे भी छोटी भूमिका है। पर बात यह है कि ट्रैक सही है, ट्रैक गलत नहीं है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि भगवत गीता को उसके सही सही रूप में प्रस्तुत किया जाए। भगवत गीता इस धरती पर जिन परिस्थितियों में उसका प्राकट्य हुआ, वो परिस्थितियाँ क्या थीं? यदि उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या करते हैं तो हम संपूर्ण मानवता के साथ न्याय कर पाते हैं। यह मैंने अपनी बात भूमिका के रूप में रखी। हम लोग आज अध्याय 4 की बात करने वाले हैं। जो अध्याय 4 है उसका जो मैं शुरुआत करता हूँ, भगवान कहते हैं, अजो अपि सन अव्यात्मा भूत नामी नामी स्वरूपी सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि मैं जो परमात्मा हूँ, मैं अजन्मा होने पर भी, अविनाशी होने पर भी, सभी प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके यहाँ पर अपनी माया से प्रकट होता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा यहाँ पर जब धरती पर आते हैं अपना अवतार लेकर के, तो वह किसी कर्मों के कारण नहीं आते, स्वेच्छा से यहाँ पर आते हैं। हम ब्रह्म के बारे में हमारी जो कल्पना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। एक चौपाई और आती है रामचरितमानस में, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। माने वैसे तो परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा जो है वो हर जगह ईश्वर हर जगह संव्याप्त है। उसकी कहीं कोई ऐसा नहीं होता परमात्मा यहां ज्यादा है, परमात्मा वहां कम है। सर्वत्र समाना, भगवान समान रूप से सब जगह संव्याप्त हैं। इसके बाद भी कभी कभी परमात्मा को यहाँ पर आना पड़ता है और वे स्वेच्छा से आते हैं। उनके यहाँ पर आने के लिए कोई बंधन नहीं होता। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे एक जेल है, जेल में कुछ कैदी लोग होते हैं जो किसी अपराध के कारण जेल भेज दिए जाते हैं। उसी जेल में कुछ पुलिस के सैनिक भी होते हैं। और यदि कभी ऐसा अवसर आए कि जैसे हम राजा कहें या आज के भाषा में मंत्री कहें, उसका भी मन हो कि मुझे आज जेल देखने जाना है, उसे कौन मना कर सकता है? वो वहां पहुंच जाए। माने एक ही समय में एक जेल के जो 4 दीवारी उसका परिसर है, 3 प्रकार के लोग वहां विद्यमान हैं। एक तो कैदी हैं वहां पर जो अपने किए गए अपराध का दंड भोगने के लिए वहां उपस्थित हैं। एक यहां पर पुलिस वाले हैं जो अपने कर्मों को अच्छा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वहां पर। और उन्हीं के बीच में एक और किरदार है, जैसे मंत्री कहें या राजा कहें, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वह वहां 1 घंटे के लिए गया, चाहे तो 5 मिनट लौट के चला आए, हो सकता है दोबारा चला जाए। माने जब उसे लगता है कि मुझे जेल में जाना चाहिए तो वह स्वेच्छा से वहां पहुंचता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक वैसे ही इस धरती पर कुछ लोग यहां पर अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए यहां पे आते हैं। उन्होंने कोई ऐसे कर्म किए थे
जिनको भोगते हैं वो लोग यहाँ आकर के। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो धरती पर आ गए पर अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से अपने जीवन को धन्य करते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिन्हें अपन परमात्मा कहते हैं या बहुत ऊंचे उच्च स्तर के संत कहते हैं, उनके लिए यहां पर आने की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो भगवान यहां पर इस श्लोक में कहते हैं कि परमात्मा यहां कैसे आते हैं। यहां 3 श्लोकों के माध्यम से कैसे आते हैं, कब आते हैं और क्यों आते हैं, 3 बातें रखी गई हैं। तो कैसे आते हैं का अभिप्राय यह है कि परमात्मा किसी के प्रभाव से यहां पर नहीं आते। परमात्मा यहां स्वेच्छा से आते हैं। जब उनको कभी लगता है कि हमें जाना चाहिए, वह आ जाते हैं। तो यहां पर जो हम सारे मनुष्य हैं वो 2 श्रेणी में विभक्त हैं। कुछ लोग तो यहां पर अपने जो उनसे कुछ बिगड़ गया, उन बिगड़े कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। और कुछ मनुष्य यहां पर ऐसे हैं जो यहां आकर के अपनी गति को सुधारते हैं। ऐसे 2 प्रकार के लोग हैं। और जो परमात्मा यहां पर आते हैं उनके लिए कोई कर्म, कोई विकर्म, कोई अकर्म नहीं है। वो तो जब उनकी इच्छा होती है वो यहां पर आ जाते हैं। ठीक जो आगे वाला श्लोक है, भगवान कैसे आते हैं मैंने अभी बताया आपको। अब कब आते हैं भगवान, यह जो श्लोक हम लोग बहुत बार इसको सुन चुके हैं। जब सीरियल चल रहा था महाभारत, तो यह श्लोक बार बार दोहराया जाता था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका सीधा सीधा जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जब धर्म जो है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म का यहाँ पर ग्लानि होती है, माने धर्म को यहाँ पर लोग उसका उतना सम्मान नहीं करते, उसको उतना नहीं मानते हैं, वह अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जो अधर्म का यहाँ बढ़ावा हो जाता है, तब परमात्मा यहाँ पर आते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो यहां पर भगवान कब आते हैं यह बताया गया है। अब यहां पर हमें समझना यह है कि जब धर्म घटने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो इसके पहले हमें समझना यह चाहिए कि धर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने इसके पहले भी किया है। तो धर्म शब्द का जब प्रयोग भगवत गीता में होता है तो धर्म शब्द का अर्थ कोई पूजा पद्धति से नहीं है। हम पूजा ऐसी करें कि पूजा वैसी करें, इसका कोई इसका अर्थ नहीं है। इसमें भगवान ने एक श्लोक में कहा था, श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। तो यहां धर्म शब्द का प्रयोग किया गया था अपने कर्तव्य से। तो जब कभी धरती पर लोग अपने कर्तव्यों से विमुख होने लगते हैं, हम सबका कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य है, व्यक्ति अपने कर्तव्य को सही से नहीं पालन करता है, तो सब समाज में अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। एक जब भगवान राम धरती पर थे उस समय की चौपाइयां हैं, सब नर करहें परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। माने ऐसा समाज होना चाहिए, यह समाज की आइडियल स्थिति है। जब समाज ऐसा नहीं होता तब यहां जो परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है वह परमात्मा यहां पर उसको ठीक करने के लिए आ जाता है। हम कल्पना करें, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। आज हम लोग कल्पना करें हम लोग कहां खड़े हैं। आज जरा विचार करें, काश ऐसे सबके कर्तव्य हो जाएं, सब नर करें परस्पर प्रीति, हर एक व्यक्ति को दूसरे से प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए। आज क्या है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, उल्टा हो गया है। और अगला इसमें क्या है, जो दूसरा चौपाई का जो पार्ट है, चला ही स्वधर्म, यहां भी आ गया स्वधर्म। स्वधर्म माने जो खुद का अपना कर्तव्य है। निरत श्रुत नीति, जो श्रुति माने जो, उससे क्या हो, यह समाज कैसा रहता है, नहीं दरिद्र को दुखी न देना। यदि हम सारे समाज के लोग
एक दूसरे के रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, सम्मान करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से फिर यहां कोई दुखी और दर्द रहना जाएगा। हम सबकी संवेदनाओं को अपनी संवेदनाओं की तरह समझना शुरू कर देंगे। तो यदि ऐसा समाज है तो फिर परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा को यहां आना सौभाग्य का बात है। हम सब लोग आज यहां सत्संग कर रहे हैं, और यदि हमें ऐसा मालूम चले कि यदि हम ऐसा काम करेंगे तो यहां परमात्मा की कृपा नहीं होने वाली है, तो हम फिर क्यों करें? फिर तो हम उल्टा उल्टा काम करेंगे। इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि वैसे तो परमात्मा हर कण कण में है, या कण कण ही परमात्मा है, पर एक विशेष रूप में जब परमात्मा यहां पर आता, जैसे आपसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सारे मनुष्य परमात्मा का अंश होने के बाद भी हम ससीम हैं, परमात्मा असीम है। जैसे समुद्र असीम होता है, उसकी बूंद एक ससीम होती है, माने बूंद के जितने गुण हैं वही समुद्र के गुण हैं। इसके बावजूद भी हम बूंद में जहाज को नहीं तैरा सकते। ठीक इसी तरह से हम परमात्मा का अंश होने के बाद भी हम अंशी हैं। हम उसका अंश, परमात्मा हमारा अंशी है, तो उसका अंश होने के बाद भी हम काम तो वैसे कर सकते हैं जो परमात्मा करता है, वैसे हम भी काम कर सकते हैं उनको, पर सारे काम उस स्तर होंगे वैसे नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसमें अगला श्लोक आता, भगवान क्यों आता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। यहां पर जैसे मैंने पूर्व में कहा था, इस जो भगवान ने जो सृष्टि का निर्माण किया गया है, इस पर कांटे भी हैं, इस पर फूल भी हैं। ये सब कांटे ही कांटे यहां पर होंगे ऐसा नहीं हो सकता, फूल ही फूल होंगे ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने इस प्रकृति को बनाया ही ऐसा है कि जहां गुण भी हैं और जहां पर दोष भी हैं, दोनों प्रकार की बातें हैं। तो यहां पर जब तक साधुता का प्रभाव है तब तक परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहें जब साधु फिर भगवान आएंगे नहीं, इसका अभिप्राय यह हुआ परित्राणाय साधु नाम, जो सज्जन पुरुष यह धरती समाप्त ही ना हो जाएं। आप कल्पना करें यदि धरती पर एक भी सज्जन व्यक्ति ना बचे तो समाज का क्या हाल हो जाएगा। जो जंगल का राज्य होता है वो कुछ ठीक ठीक होता, हमारा उससे बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जंगल में शेर उतना ही खाता जितना उसको आवश्यकता है, उसके बाद संग्रह नहीं करता वो। हम मनुष्यों में क्या है, हम रोटियां खाते हैं 4 और संग्रह करते हैं 40-40 हजार। तो जब सज्जनों का यहां पर एकदम पूरा अभाव हो जाएगा तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी सृष्टि बचेगी नहीं बचेगी यहां तो इसलिए सज्जनों के परित्राण के लिए भगवान यहां पे आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, यह दूसरा काम है, माने सज्जनों की रक्षा करना भगवान का मूल काम है। अब उस काम के में बीच में यदि दुष्टों को दंड देना पड़े तो वो भी दूसरा काम है भगवान का। और तीसरा काम क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की यहां पर संस्थापना हो जाए। धर्म जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा, धर्म का अभिप्राय हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म नहीं। धर्म का मतलब संसार में जितने लोग हैं, जब जो ऊपर जो चौपाई लिखी हुई है, चला ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, माने जो श्रुति के सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के माध्यम से सारे समाज में शांति सुख की स्थापना हो सकती है, यदि उनके सबका समविकास हो जाए, यह धर्म की संस्थापना है। यहां पर सज्जन पुरुष कैसे होते हैं, मैं उसके माध्यम से बचाना चाहता हूं। साधु माने क्या? एक बड़ा प्यारा प्रसंग है कि जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और वो लंका में देखते सब जगह, तो लंका में जैसे लोग होंगे, लोग वैसे तो वहां पे कोई माने वैसा वातावरण तैयार होगा वहां पर जहां संपूर्ण लंका का भ्रमण करने के बाद उन्हें कहीं कोई सज्जन पुरुष नहीं दिखाई दे रहा था, उसी बीच उन्हें दिखाई दिया, राम राम तह सुमरन कीना हृदय हरस कभी सज्जन चीना। राम का मतलब यहां पर भगवान का नाम लिया, माने जो व्यक्ति एक तो उषा काल में उठे, प्रातः काल उठे, ये सज्जनता की पहली पहचान है। राक्षस ऐसा नहीं करते, वो तो देर से सोएंगे देर से जागेंगे माने। तो राम राम तह सुमरन कीना हृदय हरस कभी सज्जन चीना,
जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि एक व्यक्ति ने उठते साथ सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण किया, माने सज्जन व्यक्ति की पहली पहचान है कि उसकी आस्था सबसे पहले परमात्मा के प्रति है। तो विभीषण जी जैसे उठते हैं वो सबसे पहले भगवान का उन्होंने स्मरण किया। हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा, जो हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्हें ये विश्वास हो गया कि यह सज्जन व्यक्ति है। जो मैं कह रहा हूं यहां पे सज्जन चीन्हा, साधु माने सज्जन पुरुष। फिर क्या हुआ, यह सन हट कर ही करियों पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। माने हम इस व्यक्ति से जिद पूर्वक हट पूर्वक इसको पहचान करेंगे, क्योंकि साधु से होए न कारज हानि। ये दोनों शब्दों का प्रयोग यहां पे हुआ है। ऊपर है सज्जन चिन्हा, उन्हें लिखा हुआ है साधु से होए न कारज हानि। तो माने जो यहां गीता में आया है परित्राणाम साधु नाम, परित्राणाय साधु नाम, माने साधुओं के परित्राण के लिए। तो सज्जन पुरुष माने ऐसे लोग जिनके होने से जो आसपास के लोग हैं वो अच्छाई का अनुभव करते हैं। जैसे चंदन का पेड़ जहां भी लगा रहता है वह अपने आसपास संपूर्ण वातावरण में सुगंधि फैलाता है। सज्जन पुरुष की विशेषता यही है, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, आप जिस ऑफिस में रह रहे हैं, आप जहां भी रह रहे हैं, यदि आपकी प्रेजेंस से जो सराउंडिंग में आपके लोग हैं वो अच्छाई का अनुभव करते हैं, आप सज्जन पुरुष हैं, आप अच्छे इंसान हैं, यही साधु लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, रक्षा के लिए, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। एक और चौपाई राम जी कहते हैं विभीषण से, बारु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता। दुष्ट क्या करते हैं, उनके स्वभाव में वो आपको टॉर्चर करेंगे, कुछ भी लेना देना आपसे उनका नहीं है, कोई मतलब आपको उनसे नहीं है। वो आपको बम फोड़ेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको अपशब्द बोलेंगे, उनको ये समझ आता है। तो दुष्टों का संग बहुत बुरा है। तो इनके कहे के लिए दुष्कृताम विनाशाय च दुष्कृताम, इनके विनाश के लिए। अगला क्या है, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म यहां पर शब्द अलग है, पाखंड और धर्म। क्षमा करेंगे जो मैं बोलने वाला हूं। विभीषण जब अकेले सुबह सुबह जागे, उनको ऐसा नहीं मालूम था कि हमें कोई देख रहा है यहां पे, उन्हें नहीं मालूम था। माने सुबह उठते साथ उन्हें भगवान का स्मरण किया, इसका मतलब उनको संस्कारों में थी बात। माने कहने का अभिप्राय यह है, जिस व्यक्ति का एकांत जैसा होता है व्यक्ति वैसा ही होता है। हम सबके सामने अभिनय कर सकते हैं, पर एकांत में क्या अभिनय करेंगे। आज हमारे समाज की समस्या यह है कि हम देखते हैं वर्तमान में कि इस धरती पर हजारों लाखों की संख्या में संत पुरुष दिखाई देते हैं, पर वो लगभग बेस तक सीमित हैं। ठीक है, बेस का अपना महत्व है, उसकी अपनी गरिमा है। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी संख्या में जहां संत इस धरती पर हों, रोज लाखों की संख्या में सत्संग हो रहे हों, इसके बाद भी समाज का पतन पतन पतन। जो लोग यहां उपस्थित हैं और जो लोग यहां उपस्थित नहीं भी हैं, वो सभी ऐसा अनुभव करते होंगे कि आज से 100 वर्ष पहले जो जीवन मूल्य इस धरती पर थे वैसे 50 वर्ष पहले नहीं थे, जैसे 50 वर्ष पहले थे वैसे आज नहीं है। इसका अभिप्राय क्या हुआ, हम देखते हैं, हम सबके देखते देखते ही जितने सत्संग आज होने लगे हैं उतने सत्संग कभी नहीं होते थे। पर भला क्यों नहीं हो रहा, भला इसलिए नहीं हो रहा है कि सत्संगों के नाम पर, धर्म के नाम पर केवल और केवल अभिनय हो रहा है। काश यह अभिनय बंद हो और व्यक्ति जैसा अंदर वैसा बाहर हो जाए, तो यह धर्म की संस्थापना था। अपना संस्थापन धारयति धर्म, माने धर्म क्या है, धारण करने योग्य जो हमारे संस्कार हैं, धारण करने योग्य जो हमारे विचार हैं, वह धर्म है। इसका अभिप्राय यह हुआ, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि लोग मुझे प्रेम से बोलें,
लोग मेरा सम्मान करें। ऐसा आपका भी अनुभव होगा? ऐसा आप भी चाहते होंगे लोग आपका सम्मान करें, लोग आपका सहयोग करें? तो जब ये भावना हमारी बलवती हो जाए कि जैसा अनुभव मैं कर रहा हूं कि लोग मुझे सम्मान से बोलें, लोग मेरा सहयोग करें, ठीक ऐसा ही विचार सारे समाज का होगा। तो जो मैं लोगों से अपेक्षा करता हूं पहले मैं करना शुरू कर दूं, यह धर्म है। धर्म अपेक्षा नहीं करता, धर्म पहले कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, चाहे मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। क्या हो गया आजकल देश का होता हो बुरा तो आज बुरा हो जाए, बुरा उससे कोई मत नहीं है, पर हमारा पेट पल जाए, ये धर्म नहीं है। धर्म हमेशा पहले सिखाता है कर्तव्य, अधिकार बाद में मांगता है। और ध्यान रखिए, जो व्यक्ति संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करता है, यह समाज उसे अपने सिर बैठालता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो यहां पर ये मैं कहा परमात्मा कैसे आते हैं, परमात्मा कब आते हैं और परमात्मा क्यों आते हैं, इन 3 श्लोक के माध्यम से यह बात बताई। अगला श्लोक है, ये यथा माम प्रद्यन्ते ताम तस्तै भजाम्य हम मम वर्तमानो और वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका अभिप्राय यह हुआ, भगवान कहते हैं जो लोग जिस प्रकार से मुझे भजते हैं मैं उनके साथ उनको वैसा ही भजता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? भजना माने व्यवहार करना। भगवान कहते हैं जैसा लोग मुझसे नाता बनाना चाहते हैं मैं उनसे वैसा ही नाता बना लेता हूं। इस धरती पर यहां पर यह 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक भोग योनि है, कर्म योनि है। यहां पर बहुत सारे जीव हैं। एक श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेसाम धिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। इस धरती पर जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो 4 बातों में एक जैसे हैं। वो 4 बातें क्या हैं? आहार, हम दोनों को भरण की आवश्यकता होती है, हम दोनों को विश्राम करने की आवश्यकता होती है, और जो मृत्यु का भय सब सताता है धरती पर, कोई कीट पतंगा हो या माप हो। अगला है वंश वृद्धि, उनमें भी होती है, हमारे में भी होती है। अंतर किस बात का है? धर्मो ही तेषाम धिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। जो धर्माचरण है, जैसे मैंने आप पूर्व में कहा कि जो पशु हैं और हम में इस बात का अंतर है, यदि कोई एक गाय है, उसे भूख लगी है, सामने खेत उसके मालिक का है या किसी पड़ोसी का, उससे कोई लेना देना नहीं, वो खाना खा लेगी, उसके कोई ना कोई धर्म है ना कोई अधर्म है। पर हमारे लिए हम कितने भी भूखे हों, पर भूख की स्थिति में हम चोरी करके खाना नहीं खा सकते, ये धर्म है हमारा। तो यहां पर समझना, भगवान ने यह कहा कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से मुझसे व्यवहार करता है मैं उससे वैसा ही व्यवहार करता हूं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक रावण है। रावण की 2-3 घटनाएं देखिए। जिस धनुष को श्री राम ने भंग कर दिया उसको रावण हिला भी नहीं सका। जिस खरदूषण और ताड़का को राम ने यूं ही एकदम मजाक में उनका संहार वध कर दिया, वो भी रावण के समान बलवान लोग थे वो। माने इतने सारे लिटमस टेस्ट होने के बाद भी रावण ये ना जान सका कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। या कंस के बारे में देखिए, केवल 6 दिन का बालक पूतना को मार सकता है, एक छोटा सा बालक अनेक राक्षसों का संहार कर सकता है, और कंस फिर भी ना जान पाया कि कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इन्हें यह बोध था कि असाधारण व्यक्ति है, कोई अवतारी सत्ता है, हम उसे 2-2 हाथ करेंगे। भगवान ने उसके साथ वैसे ही निपटे भगवान। और जिन्होंने राम को, जैसे उसमें एक चौपाई आती है, जब राम वहां पर जाते हैं अपना स्वयंवर के लिए, तो वहां पर एक चौपाई आती है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी को राम मित्रवत लगे, किसी को राम बालक जैसे लगे, किसी को राम कैसे लगे। तो भगवान कहते हैं कि जो संसार है
ये समतल दर्पण की तरह है। जैसा आप करेंगे व्यवहार, उसकी वैसी प्रतिक्रिया होने वाली है। ऐसा 1000 वर्ष पहले होता था, लाख वर्ष पहले होता था, आज भी वैसे ही होता है। और यहां पर जो ईश्वर के बारे में जो परिभाषा करी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, माने जो परमात्मा है वह परमात्मा हम सबके हृदयों में भी विराजमान है। ये 18वें अध्याय का 61 नंबर श्लोक है और उसमें श्लोक कितने, केवल 72। माने ये भगवत गीता का उपसंहार है। भगवान को कैसे करते हैं परिभाषित, माने भगवान श्री कृष्ण भगवान को परिभाषित करते हुए कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, माने जो ईश्वर है वह सबके हृदयों में विराजमान है। फिर वो क्या कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में ही जाओ, सर्वभावेन भारत, हर प्रकार से भारत। माने कहने का अभिप्राय यहां पर इतना सा है कि व्यक्ति इस समाज के साथ, जो समाज में भगवान, जो संभाव्य भगवान है, उसके साथ जैसा व्यवहार करता है, यह समाज उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है। ऐसा क्रम, ऐसा नियम लाख वर्ष पहले भी रहा होगा, आज भी है, कल भी होने वाला है। आप देखते हैं कि जो लोग खराब लोग रहते हैं समाज में, उनके प्रभाव से लोग भले उनको राम राम करते हों, उनको नमस्कार करते हों, पर पीठ पीछे गालियां लगाते हैं। पर यहां पर ऐसे लोग भी हैं जिनके प्रभाव से नहीं, जिनके स्वभाव से लोग उनके नीचे चट्टान हो जाते हैं, उनके पास उनका कोई भय नहीं है। तो यह समाज आज भी वैसे ही चलता है जैसा 1000 वर्ष पहले चलता था। प्रेरणा यहां पर भगवान ने यह दी है कि आप समाज के साथ, जैसे वैसे तो उन्होंने क्या श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, माने जो लोग मेरे साथ जैसा करते व्यवहार, मैं उनके साथ वैसा व्यवहार करता हूं। पर यहां जो मैं कहना चाहता हूं, भगवान क्या, भगवान ही कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान ही कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, जो समाज रूपी भगवान है इसकी पूजा करो। अभी हमारा हाल क्या है, हम ढूंढते हैं भगवान को पर्वतों में, कंदराओं में, पति कहां ढूंढते फिरते हैं। हम भगवान को भी ढूंढते हैं कि भगवान ये असली है, भगवान नकली है। वहां भगवान के बहुत ज्यादा चमत्कार है, भगवान के यहां चमत्कार नहीं है। यदि हनुमान जी की प्रतिमा, वो खुद हनुमान जी नहीं है, भगवान का स्मरण कराती है वो, तो हम हर मूर्ति भगवान के देखते हैं? नहीं, बे हनुमान जी सच्चे हैं, ये सच्चे नहीं है, ये झूठे हैं। तो ये हमारी भ्रांति दूर करने के लिए भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्थैव भजाम्यहम्। माने यदि आप किसी यहां सामान्य से पत्थर में भी अपनी आस्था व्यक्त करना शुरू करें तो भगवान के वहां पर आपको वो फलीभूत होने लगता है। यहां भगवान ने कहा कि आप पत्थरों में भगवान देख लेते हो पर मनुष्य भगवान नहीं देखते हो। यह यहां कहने का अभिप्राय है। अगला भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मयसिष्टम गुणगण विभागसः तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अक्तानम अव्ययम। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मयसिष्टम गुणकर्म विभागसः। इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उनके 4 प्रकार के गुण कर्म हैं। यह अभी भगवान आगे जो ये श्लोक ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ, वैश्य के यहाँ, वो आगे श्लोक अभी मिलेगा हम लोगों को आगे वाले अध्याय में। पर यहाँ हल्का सा वो बताया गया है कि समाज में जितने भी लोग हैं उनके 4 ही प्रकार के गुण हैं। एक ब्राह्मण का गुण क्या है? ब्राह्मण माने एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से समाज को जगाने का काम करता है, समाज को दिशा देने का काम करता है। ये लोग इस समाज में अपने आप होते, स्वभावता होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने पुरुषार्थ से समाज की रक्षा करते हैं। हमने ऐसा भी देखा होगा, कुछ लोग समाज में विचारवान तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर ऐसे विचारवान लोग दुष्टों से भिड़ नहीं पाते हैं, उन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें नहीं होती है। तो कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होते हैं जिन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो दुष्टों से भिड़ जाते हैं। फिर क्या, कुछ लोग जो वैश्य क्या होते हैं, समाज में एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बने जहां सबका समृद्ध विकास हो। ऐसे लोग होते हैं, उद्योग चलाते हैं लोग,
अब क्या सारे वैसे ही उद्योगपति हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। आज अन्य जाति के लोग भी उद्योग चला रहे हैं। फिर जो शूद्र की बात है, शूद्र माने एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पुरुषार्थ से काम करता है। समाज में ऐसे लोग जो ज्ञान देते हैं, समाज में ऐसे लोग जो समाज की रक्षा करते हैं, जैसे आपके आर्मी के लोग हैं या जो उद्योग चलाते हैं। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे काम हैं जो समाज में व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। अब हम किसी के काम को कम ज्यादा नहीं बना सकते। एक व्यक्ति ज्ञानी बहुत ज्यादा है पर वो कमजोर है तो क्या करेगा वो? तो यहां भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा। जो चारों प्रकार के वर्ण हैं मैंने ही बनाए हैं। वो कैसे बने हैं? गुण कर्म विभाग सा। गुणों जो उनके कर्म के जो गुण हैं उनके हिसाब से मैंने उनको चार भागों में बांटा हुआ है। आगे मिलेगा भी हम लोगों को इस अध्याय के आगे वाले अध्याय में कि वो इसके लक्षण क्या है, उसे क्या है, उसके क्या लक्षण। यहां कहने का अभिप्राय इतना सा केवल कि इन सबको बनाने के बाद भी मैं अकर्ता हूं। माने मैं जब यहां पे आता हूं काम करने पर मेरे में कोई कर्ता का भाव नहीं रहता है। यहां पर फिर आप कहेंगे जातियां कैसे बन गई? जातियां ऐसे बन गई, हम देखते हैं ऐसी समाज में ऐसे सब में सुनने को मिलते हैं। यदि किसी का पति डॉक्टर है, उसकी पत्नी सामान्य गृहिणी है, लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं, डॉक्टर नहीं उसको बोल देते हैं लोग। किसी का पति मास्टर है, उसकी पत्नी सामान्य गृहिणी है, लोग कहते हैं मास्टर नहीं बोल देते। ठीक वैसे ही कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ कि यदि हमारे पूर्वज, हमारे दादा, हमारे पिता वो ज्ञानी थे तो हम भी उसी परंपरा में आगे हमें वो मान सम्मान मिलना शुरू हो गया। पर भगवान ने कहा है कि जो चार प्रकार के लोग समाज में विद्यमान हैं वो चारों प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं। कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ पुरुषार्थी होते हैं, कुछ जो व्यवसाय में जो निपुण होते हैं, कुछ लोग जो बाकी जो काम है बहुत सारे काम वो काम करते हैं। तो वो भगवान ने बनाए हुए हैं। अगला जो श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म कामना रहित हैं, जिनके कामनाओं को ज्ञान की अग्नि ने दग्ध कर दिया है, ऐसे ही लोगों को जो बुद्धिमान लोग हैं पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ऐसा इसका अभिप्राय हुआ। मैंने पिछले अध्याय में भी बात की थी आपसे कि बिना कामना के कोई कर्म होना संभव नहीं है। हम जो लोग आज यहां उपस्थित हैं, यदि आपने यह कामना की ही ना होती कि हमें सत्संग में जाना है तो आप यहां आते ही क्यों? यदि किसी विद्यार्थी की कामना ही नहीं है कि मुझे अच्छे अंकों से पास होना, वो पढ़ेगा ही क्यों? तो बिना कामना के कोई कर्म होता ही नहीं है। भगवान ही कहते हैं ना ही कश्चित क्षणमपि जादू तिष्ठित कर्मकृत। माने कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के रह नहीं सकता है। फिर आप ही दोनों प्रकार की भाषा विरोधाभासी भाषा क्यों बोल रहे हैं? एक और आप कह रहे हैं काम संकल्प वर्जिता, माने कामना के रहित कर्म। और एक और आप क्या कहते हैं, ना ही कश्चित क्षण भी जाओ तिष्ठित कर्मकृत। काम तो करना पड़ेगा आदमी को। काम क्या हो? कामना के रहित हो। फिर कामना अच्छी वे है, वह कामना भगवान ने जो दो श्लोक के माध्यम से कहा, जो पिछला अध्याय निकल गया, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। माने यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, जो यज्ञ के अलावा जो अन्यत्र काम है वो बंधनकारी हैं। एक और श्लोक भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपस्यई पावनानि मनीषिणाम। ये तीन काम है, यज्ञ दान कर्म, ये बंधनकारी नहीं होते। कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो जितने समाज में व्यक्ति हैं, हम बिना कामनाओं के कोई काम कर ही नहीं सकते। यदि हमारी कामनाएं अहम से वयम में बदल गई, जो स्वार्थ से परमार्थ में बदल गई, तो यज्ञ जीवन हो जाता है। हमारे यहां हम लोग नित्य प्रति देखते हैं, हमारी संस्कृति में
हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और क्या बोलते हैं लास्ट में, विश्व का कल्याण हो। यह हमारी संस्कृति है। माने यदि हमारे कामों में विश्व का कल्याण समाहित है तो वो यज्ञीय काम है। हम जो काम कर रहे हैं, हम जीविकोपार्जन कर रहे हैं, पर हमारी जीविकोपार्जन से किसी और की जीविकोपार्जन में बाधा नहीं पड़ रही है, वो यज्ञीय काम है। जैसे भी मैंने आपसे कहा, हम आहार तो करेंगे ही करेंगे और उसकी व्यवस्था में करनी ही पड़ेगी जब जीवन है तो। किंतु आज समस्या क्या हो गई है? आज समस्या यह हो गई है कि धरती का सारा अन्न मेरे पास आ जाए, बाकी लोग भूखों मरे तो मर जाएं। यह यज्ञीय कर्म नहीं है। तो यज्ञीय कर्म क्या है? जो मैंने पूर्व में आपसे कहा था, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात भी हमारे यहां कही गई है। यदि हमारा कर्म जो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब बिना कर्म के रह नहीं सकते हैं, और कामनाएं कैसी हैं? कामनाएं अनंत हैं। एक नीति श्लोक है, मैं उसको भूल रहा हूं, उसका हिंदी रूपांतरण यह है, यदि एक व्यक्ति को भी इस धरती का सारा सोना, सारा धन, सारा गौवंश यदि एक को मिल जाए तो वो ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है। एकस्यापि न पर्याप्तम, ये हाल उसका। तो कामनाओं का भी अंत तो होता नहीं है, पर यदि हमारी कामनाएं परमार्थमय हैं, हम स्वयं भोजन करने की हम व्यवस्था करना पड़ेगी शरीर को करने के लिए, पर जब हम अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, उस व्यवस्था में किसी और का भोजन बाधित नहीं हो रहा है, तो हम यज्ञीय काम कर रहे हैं। आज हो गया समाज में, लोग कहते हैं कि अभी हम लोग यहां चर्चा कर रहे थे थोड़ा देर पहले, श्रद्धेय नायक जी ने कहा कि आप किसी चर्चा की, तो कहा कि अभी हमें क्या सुनना प्रवचन की, प्रवचन की आवश्यकता क्या बची आज? प्रवचन की आवश्यकता यह बची कि यदि किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदरम तपस्यै पावनानि मनीषिणाम। यदि यह समझ में आ जाए लोगों को, तो सारा समाज सुंदर बन जाए। आज हो क्या रहा है? आज हो ये रहा है कि आप अपना घर भरने के लिए दूसरों के घर में डांका डालते चिंता नहीं करते हैं। कल आपने न्यूज सुनी होगी, बंबई की न्यूज, 100 करोड़ चाहिए हर महीने। माने आपका चाहे बच्चे भूखों मर जाएं, आप गड्ढे में गिर जाएं, हमें चिंता नहीं है। हम डॉक्टर बन गए हैं, समझो पेशेंट हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम उसे परमात्मा का दर्शन नहीं करते। काश हमारे में होता ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो क्या हम किसी गरीब पेशेंट से शोषण करते? उसका नहीं करते। आप मुझे स्वयं बताइए, क्या सत्संग की आवश्यकता है कि नहीं है? यदि हम चाहते हैं समाज हमारा सुंदर बन जाए, तो सत्संग ही चाहिए। यही उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दुर्भाग्य यह है आज हमारे समाज में कि हम सत्संग से भागते हुए चले जा रहे हैं। मुझे वो एक घटना याद आ रही है बीच में, लॉर्ड मैकाले 1835 की घटना है। उसने कहा, मैंने भारत को पूर्व से पश्चिम देखा, उत्तर से दक्षिण देखा, इस पूरे देश मुझे कोई भिखारी नहीं मिला, कोई चोर नहीं मिला, कोई निकम्मा नहीं मिला। एक घटना है 1835 की। अभी 2035 में 2 वर्ष भी नहीं हुए पूरे, कितना परिवर्तन आ गया। माने गुलामी का कुछ कालखंड बीत जाने के बाद भी यह चरित्र था। यहां पर चरित्र क्यों था? इसलिए था कि सत्संग घर घर में होते थे, सत्संग हर चौराहे पर होते थे। लोग डरते थे, हमें अधर्मी कमाई नहीं चाहिए है। आपको यहां बहुत लोगों को याद होगा, मैंने अपने बचपन में देखा, मुझे अभी बहुत, मैं 50 वर्ष हुआ हूं, यह मैंने ही देखा है कि लोग कहते हैं गलत नहीं चाहिए, पाप वाली कमाई बिल्कुल नहीं चाहिए। आज क्या है, तनख्वाह हमारी 50,000 रुपए है और बाकी कुछ मिल जाते हैं। जो बाजे करके जो बंबई मिला है उसकी तनख्वाह है 38,000 रुपए। 4-4, 5-5 लग्जरी कार कहां से आ गई हैं सब। तो हम चाहते हैं समाज हमारा अच्छा बने, हमें सत्संग की शरण में जाना ही पड़ेगा। भगवान अगला श्लोक कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म अग्नु ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जैसे यज्ञ है, एक प्रतीकात्मक बात कही गई है कि जो
यज्ञ में आहुति करने वाला वो ब्रह्म है, जो हम आहुति कर रहे हैं वो ब्रह्म है, और जो कुंड है वो ब्रह्म है। जिसका ऐसा भाव हो गया है तो उसके लिए क्या है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिसके जीवन का अल्टीमेट गोल, एकमात्र लक्ष्य केवल ब्रह्म की प्राप्ति है, तो क्या है, अब ब्रह्म की प्राप्ति क्या है, ब्रह्म को ढूंढने के लिए आपको किसी गिरकंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई सोना चांदी आप ढूंढ सकते हैं यहां वहां। जो भगवान बार बार चिल्ला रहे हैं, ईशा सर्वभूताम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, माने जो परमात्मा आपके सबसे ज्यादा करीब है उसे आप ढूंढते हो मृग की तरह, कि मृग की कुंडली में तो उसका नाभि में तो उसका अमृत होता है, वो अपना कस्तूरी होती है, वो ढूंढता फिरता पता नहीं कहां ढूंढता फिरता। हमारा हाल वही है। जो परमात्मा आपके सबसे निकट है उस परमात्मा को ढूंढने के लिए पता नहीं आप कहां कहां पहुंच जाते हो। फिर आपका उससे कोई तीर्थों की कोई मतलब ही नहीं। क्या तीर्थों का अपना मतलब इसलिए हो जाता है कि वहां वैसा वातावरण तैयार हो जाता है। जिस परमात्मा की अनुभूति आप यहां नहीं करते उसकी अनुभूति वहां कर लेते हैं, पर अनुभूति होती अंदर ही है। आप कल्पना करिए, जिस क्षण आपको यह बोध हो जाए कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वह परमात्मा मेरे अंदर ही बैठा हुआ है। जैसे आपसे मैंने कहा, जैसा आपका एकांत होता है आप वैसे ही होते हैं। तो क्या एकांत में आप चोरी करेंगे, एकांत में आप चुगली करेंगे, एकांत में आप किसी व्यक्ति के लिए बुरे विचार रखेंगे? नहीं रखेंगे। जब परमात्मा आपके हर क्रियाकलाप को देखने का साक्षी है, आपको उसके होने का साक्षी है, तो आप इस संसार के लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पर परमात्मा की आंखों में धूल क्या झोंकेंगे आप? यही मैं कह रहा हूं, जिस दिन व्यक्ति को यह बोध हो जाए कि यदि आपका सबसे निकट कोई है तो परमात्मा है, जिस दिन आपको यह बोध हो गया, फिर आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। जब भी आप कभी गलत काम करने की सोचेंगे, आप परमात्मा के साथ बैठा हुआ है, आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी इसी बात को स्पष्ट करने के लिए। जिस दिन हमें गिर कंदर बन भटक रहा था, पाने में भगवान को, गिर कंदर बन भटक रहा था पाने में भगवान को, हाय मंद में समझ न पाया ईश्वरमय इंसान को। हम सबकी दुर्गति क्या है? भगवान ढूंढते पता नहीं कहां घूमते फिरते हैं, पर खुद में भगवान कभी देख नहीं पाते हैं। मैंने एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाया था पिछली बार। एक पुंडलीक एक संत हुए हैं महाराष्ट्र में। जब उनको यह एहसास हुआ कि हमारे माता पिता जो हैं उनकी सेवा करना ही परमात्मा की सेवा है, उन्होंने सारे काम बंद करके उनकी सेवा करना शुरू कर दी, तो भगवान पांडुरंग को उनके पास जाना पड़ा। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि जब आप कहते भगवान हमारे अंदर, भगवान फिर कैसे आ गया, वहां आके कैसे आ गया? यहां ऐसे आ गया कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि हम भगवान का अंश हैं, अंशी भगवान ही है। तो अंशी और अंश में गुण में अंतर नहीं होता है, अंतर होता है तो उसकी क्वांटिटी में अंतर होता है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान नहीं है। तो यदि हम भगवान की साक्ष्य को मानते हुए प्रतिक्षण जीवन जीते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दो लोगों के नाम यहां लेना चाहता हूं, आज बात समझ में आ जाएगी कि जब हमारा जीवन ऐसा जीवन बन जाए कि हम अपने कर्तव्यों के माध्यम से हर व्यक्ति में, हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करना शुरू कर दें, या ये माने कि हमारा कर्तव्य है ये मान जाएं, तो हम फिर आम व्यक्ति नहीं, खास व्यक्ति बन जाते हैं। मैं दो लोगों से बड़ा प्रभावित था। एक डॉक्टर जेपी तिवारी, मैं दो घटनाएं यहां प्रसंगवश ले लेना चाहता हूं। रात को 12 बजे मैं बैठा हुआ था अपना सिविल अस्पताल में। एक पेशेंट ट्रैक्टर की ट्रॉली पे रख के आया, उसको भयंकर ठंडी लग गई थी, ठंड का समय था उस समय।
तिवारी जी ने उसको देखा और देखने से कहा कि उसको तत्काल छतरपुर इसको भेजना है अभी। फिर उस समय एक थी हाँ एम्बुलेंस। तिवारी जी ने कहा कि वहां वो नाला पार रहता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, क्या नाम है, मुन्नीलाल, उसको लगा के लाओ। जो दिमाग में आया हो कि अरे वो पता नहीं आया, नहीं पीछे वो चले गए। रात को 12:30 करीब 12 बजे होंगे, उस समय डॉक्टर वहां जाकर उठा के लाता पीछे, उनको फिर भेज देता जाओ वहां। उसे क्या पड़ी थी डॉक्टर को, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने को ये भी देखा है, रात को मैं जगाया, 2 बजे रात को जगाया मैंने को, ये नहीं पता मैं कौन आ गया, वो बाहर निकल गया। काश हम सबके संस्कार ऐसे हो जाएं। अब ये बताएं डॉक्टर नीलेश जी गुप्ता, जो कोरोना का संकट था बीच में 4-5 महीने पहले, मैं मेरे मित्र की मां को लेके गया वहां पे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं रात 1 बजे वहां से लौटा, मैंने उनकी तारीफ भी की थी उस समय। उस व्यक्ति ने केवल हमारे साथ वो ऐसी व्यवहार कर रहा था। जिस समय डॉक्टर पेशेंट को छूने से बच रहे थे, उस समय वो व्यक्ति उनसे भिड़ रहा था। मैं कहना ही चाहता हूं, यदि हमारा कर्तव्य बोध ऐसा हो जाए, यही तो भगवान चाहते हैं, यही तो गीता चाहती है। अब आप बताइए इसकी आवश्यकता कब नहीं है? जब हमें इस बात की आवश्यकता बन जाए कि यदि हम हमारे कर्मों के माध्यम से, जो हम कर्म करते हैं, जो कर्मों की आहुति हम डालते हैं हमारे प्रारब्ध में, वो हमारा यज्ञ कुंड है, यह असली यज्ञ है। इसमें आगे श्लोक भगवान कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयात ज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान द्रव्य मयात ज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपा। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? सर्वम कर्माखिलम पार्थ, जिन्हें सारे अखिल कर्म हैं, ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सारे यज्ञ हो रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, द्रव्य यज्ञ का भी अपना मतलब है, मंत्रों का अपना मतलब है, पर वो क्या उस गरिमा से हो रहे हैं? नहीं हो रहे, फॉर्मेलिटी हो रही है। माने द्रव्य यज्ञ ठीक है, बुराई नहीं है, पर क्या द्रव्य यज्ञ को उस विधि विधान से किया जाता है जो ऐसा विधान कहा नहीं होता है? क्या वैसा मंत्रों का उच्चारण होता है? वैसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जब हम लोगों ने कहा था कि जब कोई होता है, वहां से आर्मी निकली है अपना कदम चाल ताल करती हुई, तो उसको कहते भाई कदम ताल को ब्रेक कर दो यहां, क्योंकि उसके स्पंदन से समुद्र में, उसमें ब्रिज में क्रैक आ सकते हैं। तो आप कल्पना करिए, आर्मी के पदचाप से जो पत्थर का माने पाषाण का बना हुआ जो ब्रिज है वो टूट सकता है। क्या वेद के मंत्रों के सही सही उच्चारण से हमारे अंदर जो दुनिया का जो हमारे मन में जो विषय घुसे हैं वो ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता इसलिए नहीं है कि जो द्रव्य है वो केवल फॉर्मेलिटी हो गई है। तो भगवान कहते हैं वो अच्छी चीज होना चाहिए, उससे बेटर क्या है? ज्ञान यज्ञ। जो ज्ञान यज्ञ है वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब एक घटना को जानते हैं कि एक घटना है, महाभारत काल की घटना है। एक नेबला जहां राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हुआ पांडवों के द्वारा, वहां आके जो यज्ञ की विभूति है उसमें वो लोटपोट हो रहा हो। यह दृश्य देखा युधिष्ठिर ने या किसी ने, और पूछा ये सब क्या कर रहे हो? तो समझिए ये जो अपना दृष्टांत है वो सही है गलत, यानी इस पे मत जाइए, इसका भाव पे जाइए। आप क्यों लोटपोट कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है और आधा शरीर मेरा सोने का नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि यदि मैं यहां राष्ट्रीय यज्ञ करवाया है अपना युधिष्ठिर ने, पांडव ने, यहां बड़ा पुण्य का काम हुआ है, हो सकता है कि यहां मुझे मेरा आधा शरीर सोने का हो जाए, पर यह हो नहीं रहा ऐसा। तो उन्होंने पूछा भाई आपको अभी कैसे हो गया है? उन्होंने कहा कि मैं कहीं घूम रहा था, वहां एक ब्राह्मण परिवार जो भिक्षा के माध्यम से अपना रोज का गुजारा चला रहा था, उनके पास बड़ा सीमित भोजन मिला था। कई दिनों के बाद
बड़ा सीमित भोजन था उनके पास। और जब भोजन वो करने को बैठे थे, उसी बीच वहां पर कुछ संत लोग वहां पर आ गए और उस ब्राह्मण परिवार ने अपना सारा भोजन उन संत लोगों को दे दिया। और जो उस भोजन करने जो पत्तलों के बाद जो पत्तल वहां उठा के फेंक दिए गए, जो वहां जल पड़ा हुआ था, मैं उसमें लौट गया, मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। कहने का अभिप्राय यह है वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ माने क्या है कि यदि हम प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करते हैं तो हम पहले परमात्मा की चिंता करते हैं, चिंता अपनी बात में करते हैं। वैसे तो हमारे अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है, सामने वाले में भी परमात्मा बैठा हुआ है। तो जिस दिन हमारे में यह भाव आ जाए कि जितने प्राणी संसार में हैं सारे प्राणी परमात्मा का ही स्वरूप हैं, तो आप फिर किसी की हिंसा प्रतिहिंसा नहीं करेंगे, शब्द भी ऐसे नहीं बोलेंगे जिससे कोई हर्ट हो जाए, कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं करेंगे जिससे कोई कष्ट में पहुंच जाए। यह अभिप्राय है। और अगला श्लोक है, आपकी चेदसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापमः सर्वं ज्ञान प्रविणैव व्रजनम संतष्यसि। माने यदि धरती पर कोई बहुत बड़ा पापी क्यों ना हो, पर ऐसा पापी भी सर्वम ज्ञान प्रविणैव एव व्रजनम संतष्यसि, माने ज्ञान की नौका में बड़े से बड़ा पापी बैठकर भी पार हो सकता है। यहां पुनः समझिए, बहुत सारे दृष्टांत ऐसे दृष्टांत हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं वाल्मीकि जी का। माने वाल्मीकि जी ने अपने पूर्ववर्ती जीवन में अपराध किए, ये अपराध न उनके पाप ही पाप किए, ऐसा कहना चाहता हूं। पर जब उन्हें सप्तऋषियों की सत्संगति हुई और यह बोध हुआ कि वे जो मैं कर रहा था वो गलत है, मुझे जो करना चाहिए वैसा मैं नहीं कर रहा था, तो उनका जब संकल्प ग्रहण हो गया, वाल्मीकि का जो घोर पापी था वो संत बन गया, ऋषि बन गया। एक अंगुलीमाल जिसने तय कर लिया था मुझे लोगों को लूटना भी हो, उसका अंगूठा भी काटना, अंगुलियां भी काटना, गले में पहनना है मुझे। भगवान बुद्ध जब सामने जाते हैं और भगवान बुद्ध से मिलने के बाद वह एक संत बन जाता है। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि जब व्यक्ति को एक ज्ञान हो जाए कि जो मैं अभी तक कर रहा था मैं कर क्या रहा था, यह तो मेरा कर्तव्य ही नहीं है। हमारा सबका हाल क्या है? हमारा सबका हाल यह है, हम सब हैं, मैं भी सम्मिलित हूं, दुर्योधन की तरह, जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। आप भी बताइए, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह नहीं जानता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? सब जानते हैं। आपने कभी देखा हो, एक गाय खेत में जा रही है और कोई वहां का व्यक्ति उसको डांट दे, गाय ने किसी और को, गाय पीछे हट जाती है। माने गाय को भी पता है कि गलत हो रहा है। माने पशु पक्षी भी समझते हैं उचित क्या है और अनुचित क्या है, पर हमने क्यों जानते हैं? माने हम सब लोग जानने के बाद भी उसका आचरण वैसा नहीं करते। और ज्ञान यही है कि जब हमें जो बोध है हम वैसा उसका आचरण करें, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। अगला श्लोक है, यथा एधांसी समधोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे यज्ञ में जो ईंधन है वो भस्म हो जाता है, ठीक वैसे ही जो ज्ञानाग्नि का जो कुंड है उसमें सर्वकर्माणि, सारे हमारे कर्म भस्म हो जाते हैं। यहां क्या है इसका भाव? भाव यहां पर यह है, जो गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मत्र मम। इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यक्ति का पुरुषार्थ जब तक सफल नहीं होता, जब तक उसमें परमात्मा की कृपा नहीं जुड़ी है। फिर हमारे में कर्तापन का बोध क्यों रहता है, अभिमान क्यों रहता है? अभी क्या है,
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, वैसे ही जो ज्ञान की अग्नि है हमारे कर्मों को भस्म कर देती है। अब हमारा ज्ञान क्या है? हम जान करके भी नहीं जानना चाहते। ज्ञान हमारा ये है, आप मुझे स्वयं बताइए, हमने दिनों भी कहा था, हम सुबह से शाम तक के कामों की जो लिस्ट बनाते हैं, क्या सारे के सारे काम हैं? नहीं होते, अधिकांश नहीं होते। आप प्लान कुछ करते हैं, हो कुछ जाता है। तो जब हमारे जीवन का एक दिन हमारी मन मर्जी से संपादित नहीं होता तो जीवन कैसे हो जाएगा? और हमारे में कर्तापन का अहंकार कितना है, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दिया। ध्यान रखिए, सबको श्रेय नहीं मिलता। जिन्हें श्रेय मिलता है वो अपना प्रारब्ध लेके आते हैं। इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वामी राम से बड़े योगी हैं, पर वो उतने महान नहीं बन पाए। या अन्य लोगों के नाम ले लो तो उनसे भी अच्छे लोग हैं, पर वो वैसा नहीं हो पाया। उनका प्रारब्ध था जो उनका साथ काम आया। यहां मतलब इतना सा है, ज्ञानाग्नि क्या है? माने इसका मतलब हमें कर्म नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। हमारे कर्मों से ही प्रारब्ध बनता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। पर जब हमारे काम करने के कर्तापन का अभिमान ना हो, क्योंकि यदि आपका अभिमान तब होता जब आपकी मर्जी से काम कर पाए। जब आप अपनी मर्जी से एक दिन का प्लान नहीं कर सकते तो जीवन का प्लान करने क्यों बैठ गए आप? हम लोग जीवन में ऐसे अनेक प्लान करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो नहीं पा रहा है। फिर जिस दिन हमारा कर्तापन का भाव का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाए तो बात बनती है। इसमें जैसे भगवान ने जब उसको बहुत समझाया अर्जुन को, सारी गीता हो गई। गीता के बाद जो 18वें अध्याय में जो 66वां नंबर का श्लोक है, मतलब लगभग एंड, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतना सारा उपदेश करने के बाद भी, सारा ज्ञान देने के बाद भी अंत में भगवान कृष्ण को कहना पड़ा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम ये चिंता मत करो मेरे भाई कि पाप होगा कि पुण्य होगा, कर्म करो केवल। कुछ यदि पाप होगा भी तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सोच मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर एक अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयच्युत स्तोत्रं गत संदेह कृष्य वचनम तब कहा कि आप बताओ हमें क्या करना है। कहने का अभिप्राय ये है, ये सारे मनुष्य, हम सारे प्राणी, मन जो परमात्मा सामने खड़ा हुआ है, सारा उपदेश देने के बाद भी यज्ञो दानम तपस्या पावनानि मनुष्याणाम, ये सारी बातें बता दी कि यदि आपके जीवन का कर्म यज्ञीय कर्म है तो बंधन का नहीं है। सब कुछ कहने के बाद भी अर्जुन ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को, भगवान कृष्ण को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इस शरण छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम थोड़ा कल्पना करें, हम जो आसन करने को बैठे हैं, ये कठिन आज नहीं था, कठिन उस कठिन था नहीं। माने भगवान कृष्ण, योगेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। वो कहना क्या पड़ा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तब माना वो। फिर उसने क्या कहा? कृष्य वचनम तव। मेरा कहने का मतलब यह है, धर्म का पथ बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, पर अल्टरनेट कुछ भी नहीं उसका, है वही। यदि हम मनुष्य इतिहास क्यों पढ़ते हैं? जो अच्छा पक्ष है हम उसको आगे अपनाएं, जो बुरा पक्ष है हम उसको ना अपनाएं। क्या हम हमारे जीवन में सारे अनुभव ले सकते हैं? हमें ऐसे बहुत सारे आचरण करना पड़ते हैं जो हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, उसका यह परिणाम पाया। इसीलिए ये सारे ग्रंथ, ये सारे सत्संग किए जाते हैं कि हम हमारे जीवन को अच्छा बना सकें। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं कर सके
तो जीवन तो अच्छा होने वाला नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में आपसे कहा था, हर एक व्यक्ति चाहता मैं सुख से जीऊं, सम्मान से जीऊं। जैसे जो लास्ट श्लोक है, यत तत्र स्थिर विजयो भूतो ध्रुवा नीतिर्मत्रमा, हर एक चाहता है मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे विजय मिल जाए, पर मिलेगा कैसे? माने मिलेगी जब तक आप भगवान के द्वारा निर्देशित आदेशों का पालन नहीं करेंगे, ये चीजें आपको मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक और श्लोक भगवान कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदस्यम पवित्रमहि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। माने ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। यह जो है योग के द्वारा सिद्ध जो हुआ हमारा है, कितने काल से हम इसका अनुभव कर रहे हैं। मतलब क्या है? बार बार ज्ञान की बात की जा रही है इस अध्याय में, चैप्टर नंबर 4 ये। ज्ञान का जो यहां पर अभिप्राय है, ज्ञान मान नॉलेज नहीं, एक है विजडम, एक है नॉलेज। नॉलेज माने होती है कि अब अमेरिका किस महाद्वीप में है, ये किस महाद्वीप में है, ये नक्शा क्या है, ये क्या है? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। और विजडम क्या है? हमारा ज्ञान क्या है? हम जिए कैसे, व्यवहार कैसे करें, जीवन का उद्देश्य है, हम यहां क्यों आए हैं। तो यह जो है नहीं ज्ञानेन सदस्यम पवित्रमहि विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र धरती पर कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं जब हम लोग कभी कोई हमारे घर में सत्संग होता है, कोई अनुष्ठान होता है, आप गंगा से स्नान करने के बाद यदि आए हो तब भी आपको एक मंत्र पढ़ना पड़ता, पवित्रीकरण मंत्र पढ़ना पड़ता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह अभ्यंतरा शुचि। माने भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेने से हम पवित्र हों या अपवित्र हों, किसी अवस्था में हों, हम पवित्र हो जाते हैं। भाव क्या है? मैं हम जब परमात्मा का नाम लेते हैं, नाम लेने से हमारा हमें रूप सामने आता है, रूप साथ गुण सामने आता है, हम वैसा उसका आचरण करते हैं। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है कि जो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, ज्ञान क्या है? ज्ञान यह है इस सारे संसार में जितने जीव हैं सब परमात्मा का ही अंश हैं। फिर हम उनमें परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम परमात्मा को देखने के लिए मंदिर मस्जिदों में क्यों घूमते फिरते, उन पर झगड़ा क्यों करते? माने जो प्रत्यक्ष परमात्मा चलता बोलता उठता फिरता हमारे सामने घूम रहा है, हम उसकी उपेक्षा करते हैं और हम परमात्मा पत्थर में हम पैदा करना चाहते हैं। तो जब हमें यह बोध हो जाए कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, यदि यह बोध हो जाए, यह ज्ञान है। एक और श्लोक है, 2-3 श्लोक और बचे हैं लास्ट में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरणाधिगच्छति। माने श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरणाधिगच्छति। ज्ञान श्रद्धावान को मिलता है और ज्ञान से परम शांति मिलती है। दो बातें यहां पर हम लोगों ने शुरू में बात किया था, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है, इसका उल्टा विनम्रता से विद्या आती है। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि हमारे में श्रद्धा का भाव नहीं है, हमें ज्ञान मिल ही नहीं सकता। हम जहां ज्ञान लेने के लिए पहुंचे हैं और यदि हमारी वहां श्रद्धा नहीं है, हम ज्ञान को नहीं पा सकते। भगवान कृष्ण के लिए जब अर्जुन शुरू में दुनिया के प्रश्न कर रहा था, इस सेकंड चैप्टर में ही भगवान उस अर्जुन ने कहा था, साथ में उसमें शिष्यते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो जब तक हमारे में श्रद्धा का भाव नहीं है तब तक ज्ञान कभी नहीं आ सकता है। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां ऐसे भी दृष्टांत देखने को मिलते हैं कि हम श्रद्धा भाव से किसी के सामने गए, सामने वाले को पता भी सामने कौन आया शिक्षा लेने के लिए, इसकी नियति में खोट है,
श्रद्धा होने पर उन्हें शिक्षा दी गई। महर्षि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, ये हमेशा परेशान रहते थे। देवता एक बार तय हुआ कि भाई ऐसा क्यों हम लोग परेशान रहते हैं, तो कहा कि जो देवताओं के गुरु शुक्राचार्य जी, उनके पास संजीवनी विद्या है, ये हमारे पास नहीं है। इसको उपाय क्या है? इसका उपाय यह है, यदि बृहस्पति के पुत्र कच्छ जाते हैं शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा लेने के लिए संजीवनी विद्या की, तो हम देवता अमर हो जाएंगे। माने शुक्राचार्य जी जानते हुए भी कच्छ हमारे पास क्यों आया है? जो ज्ञान केवल हमारे पास है उसको लेने आया है, पर श्रद्धा भाव से आया, शिष्य बन के आया, उसको वो ज्ञान दिया गया। अभिप्राय यहां पर इतना सा है कि हम, एक है ना बातन हाथी पौड़िए बातन हाथी पांव, यदि हम अच्छे से पेश आते हैं, लोग अपना हृदय उड़ेल देते हैं। अच्छे से पेश नहीं आते तो हमें वैसी श्रद्धा देखने को नहीं मिलती है। एक अगला श्लोक लेते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। अज्ञास्य अश्रद्धास्य संस्यात्मा विनश्यति, न अयम लोकोक्ति न परो न सुखम संस्यात्मा। इसका मतलब हुआ अज्ञास्य अश्रद्धास्य, जो अज्ञानी है और जो श्रद्धा रहित व्यक्ति है, संस्यात्मा विनश्यति, उसकी जो संशय होता है उसकी आत्मा उसको विनाश कर देती है। संशयात्मा विनश्यति, ये संशय क्या है? दो शब्द हैं, संशय और संकल्प। जब तक हमारे जीवन में संशय रहेंगे हम सफलता का स्वाद नहीं चख सकते, और जब हम संकल्पवान हो जाएंगे हमें सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे जो लोग संशय से जो ग्रसित रहे, मैं उदाहरण देना चाहता हूं सीता और सती के बारे में। सीता, जिनको मालूम है कि श्री राम ने धनुष को तोड़ा, श्री राम ने जो ऐसे काम किए, चमत्कारी काम किए, वो ब्रह्म ही कर सकता है, जीव नहीं कर सकता। और जब उन्हें कहा गया कि आपको लक्ष्मण द्वारा बनाई गई उस रेखा रहना है, तो जब श्री राम और लक्ष्मण शेष का अवतार हैं, तो हम उनकी बात को हमने अवज्ञा कैसे दी? यदि कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, वो भले संत वेश में है, कोई हट कर रहा है, हमें किसी बात मानना चाहिए? भगवान की या किसी और की बात मानना चाहिए? तो उनको राम पर भी संशय हुआ, लगा राम किसी कष्ट में है, परमात्मा कष्ट में कैसे हो सकता है? तो जब सीता ऐसी कोई सती महिला, सती देवी परमात्मा पर संशय करती है, उसका हरण हो जाता है। सती राम और जा रहे जंगल में, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, जब हमारे जो पति हैं, जो भगवान का रूप है, उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहे हैं? यदि हमें हमारे गुरु पर, हमारे जो हमारा पूज्य है उस पर हमें श्रद्धा ही नहीं है, तो परिणाम तो बुरे आने वाले हैं आपको। तो उनका भी बुरा हाल हो जाता है। कहने का अभिप्राय यहां पर यह है, जब तक आप संशय में जीते हैं तो आप सीता और सती की तरह भी क्यों ना श्रेष्ठ हों, आप संकट में जाने वाले हैं। कि जब संकल्पवान बन जाते हैं तो क्या होता है? सत्यवान, सावित्री और अनुसुईया, माने संकल्पवान जो, यदि हम सीता को सती मानते हैं, सती को सती मानते हैं, पर जब सावित्री संकल्पवान होती है तो यमराज से टकरा जाती है। अनुसुईया 3 देवताओं को बच्चा बना देती है। तो यहां पर जब तक हम संशय में जिएंगे हम कभी अपना यथेष्ट नहीं पा सकते। अगला श्लोक है, योगः संन्यस्तः कर्माणं ज्ञान संसिद्ध संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निवध्यन्ति संजया। जिसने कर्मयोग के द्वारा समस्त कर्मों को तथा विवेक के द्वारा समस्त संशयों को समाप्त कर दिया है, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति निवध्यन्ति संजया, उसे न कर्माणि निवध्यन्ति, उसे कर्म नहीं बांधते। योग माने क्या? योग माने केवल जो आज जो फैशन चल गया है, योग माने केवल आसन नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था आपसे,
योग क्या है? सम्यक बुद्धि का उससे प्राकट्य होता है। समत्वम योग उच्यते। यदि योगी की दृष्टि में समत्व का भाव नहीं आया है, समत्व माने हमारे और आपके जो क्रियाकलाप हो, समत्व का भाव, जैसा मैं चाहता हूं वैसे आपके साथ वैसा करूं मैं, तो वो योगी नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम, उसके कर्मों में कुशलता नहीं है, वो योगी नहीं हो सकता है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। क्या का अभिप्राय यहां पर इतना सा है केवल कि ऐसा व्यक्ति जिसने योग के माध्यम से अपने समस्त कर्मों को सिद्ध कर दिया है और विवेक द्वारा संशयों को नष्ट कर दिया है, तो ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति उसे कर्म बांधते नहीं है। माने योगी भी कर्म करता है, ज्ञानी भी कर्म करता है, वो भी उद्यम करता है, पर उसके कर्म बंधनकारी नहीं होते, क्योंकि उसके कर्म यज्ञीय कर्म होते हैं। और हम आप जब कामना से कर्म करते हैं वो बंधनकारी होते हैं। हमारे कर्मों में क्या होता है? मेरे घर का भला हो जाए, पड़ोस का चाहे बुरा हो जाए तो हो जाए, ये कर्म बंधनकारी होते हैं। और मेरा भला हो, जगत का भला हो जाए, ये यज्ञीय कर्म होते हैं, ये कर्म बंधनकारी नहीं होते। और आज का जो अंतिम श्लोक है वो ये है, तस्मात् अज्ञान संबूहतम हृदयस्थम ज्ञानानिशना आत्मनः छित्त्वा एनम संशयम योग मा तिष्ठो उतिष्ठित भारत। तू अपने अज्ञान जन संशय का विवेक रूपी तलवार से छेदन करके कर्मयोग में स्थित होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जा। मतलब क्या? बार बार यह समझाया जा रहा है कि जब अर्जुन क्या है? एक सैनिक है, उसका सैनिक का कर्तव्य है। अर्जुन क्या है? प्राणियों का प्रतीक है। तो जब तक हमारे जो चित्त है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर चित्त का व्यक्ति कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। हम यहां बैठे सत्संग के लिए, हमारा धर्म क्या है कि हम पूरे मनोयोग से अपनी बात आपके सामने रखें। आपका कर्तव्य क्या है? आप पूरे मनोयोग से हमारी बात को सुने। यदि इसमें दोनों पक्षों में कोई पक्ष कमजोर है तो हमारे बैठने का कोई सार्थकता नहीं है। क्या है? यदि संशय है हमारे मन में है, हमारा चित्त अस्थिर है, हम उसका परिणाम नहीं मिलेगा। योग क्या है? उससे क्या होता है? चित्त में चित्तवृत्ति निरोधः योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यहां पर ये वही अर्जुन है जहां पर बचपन में जब शिक्षा ले रहे थे, द्रोणाचार्य ने पूछा, एक सब लोगों से टेस्ट करने के लिए पक्षी वहां रख दिया कि आपको क्या दिख रहा, वो क्या दिख रहा, तो अर्जुन ने ये कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। माने जब अर्जुन विद्यार्थी था तब उसका इतनी बड़ी एकाग्रता थी अपने गुरु के शब्दों में, अपने कर्तव्य में। अब क्या हो गया? अब संशय क्यों आ गया? तो कृष्ण उसके बार बार समझा रहे हैं कि तुम जो है अज्ञान जनित संशय को विवेक रूपी तलवार से इसका छेदन कर दो, तो क्या हो जाएगा? कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करो। कर्मयोग में स्थित होकर के यह है, योगी सारे काम करता है, पर जब हमें यह बोध हो जाता है कि हमारे सारे के सारे काम, कि जब हमारे कर्म ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसा खुद तो इच्छा से होता नहीं है, तो जब हमारे कर्म यज्ञीय कर्म हो जाते हैं तो वो परमात्मा के लिए सीधे तक पहुंचाते हैं। मैं आज अपनी बात को विराम करते हुए एक मंत्र को दोहराऊंगा, आप सब उसको दोहराएंगे तो अपनी बात को समाप्त करेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।